यार बच्चों, पिछले प्रश्नावली में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का विविध प्रश्नावली पढ़े थे। अब अगला चैप्टर जो है हमारा आव्यूह है, मैट्रिक्स। इसको पढ़ने से पहले आप कुछ देखें, इसके आव्यूह के प्रकार दिए गए हैं। इसमें पहला दिया है स्तंभ आव्यूह, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। इसमें एक केवल स्तंभ है, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। दूसरा दिया पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक रो हो, एक पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। इसका कोटि देखें, 4x1 है, यानी 4 इसमें रो है और एक कॉलम है, इसलिए इसको 4x1 कोटि का एक स्तंभ होगा। यह इसी तरह से यह 1x4 का है, यानी एक पंक्ति है और 4 इसमें कॉलम दिए गए हैं। दूसरा अगला है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब इसमें यह है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, तो ऐसे आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। अगला है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह वह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य हों, तो वह जो है आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। जैसे यहाँ देखें, ये विकर्ण है, इसके अलावा जो है से सभी अवयव जो है शून्य दिए गए हैं, ये विकर्ण आव्यूह है। अगला है अदिश आव्यूह। एक विकर्ण आव्यूह जो है अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के सभी अवयव समान हों। विकर्ण का सभी अवयव समान हो, जैसे इसमें देखें कर्णी में 3 दिया हुआ है, से सभी 0 दिया है, तो यह जो है आपका अदिश आव्यूह है। अगला है तत्समक आव्यूह। इसके अंतर्गत एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं और शेष सभी अन्य अवयव शून्य हो, तो वह जो है तत्समक अवयव होगा। यह जो है 2x2 कोटि का है और यह 3x3 कोटि का है, तो यह जो है तत्समक आव्यूह है। शून्य आव्यूह, जिस आव्यूह में सभी अवयव जो है शून्य होते हैं, उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। आव्यूहों की समानता, दो आव्यूह एक दूसरे के बराबर तभी होंगे जब दोनों आव्यूहों का कोटि समान हो। ये आप ध्यान देंगे, 2x2 कोटि का आव्यूह दोनों तरफ होना चाहिए या 3x3 कोटि का होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ उनकी कोटि समान होगा, तभी वो आपस में बराबर होंगे। अब इस पे आधारित जितने प्रश्न दिए गए हैं उसको आप लोग लगा लेंगे उदाहरण को। उदाहरण 4 और 5 जो है आप हल कर लेंगे। अब आते हैं प्रश्नावली 3.1 पे। ये पहला दिया हुआ है आव्यूह, पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है। ये इसका कोटि जो है पूछ रहा है, तो आव्यूह की कोटि जो है 3x4 का है, यानी 3 रो है और 4 कॉलम है। 3x4 कोटि का यह है। अवयवों की संख्या पूछ रहा है, तो 3x4 12, इसमें अवयवों की संख्या 12 हो जाएगा। अवयव A13 A21 क्या है, देखें A13 जो है पहला रो और तीसरा कॉलम -3 है, 7 है। इसी तरह से A21 दूसरा रो पहला कॉलम में देखेंगे कौन है, दूसरा रो पहला कॉलम 35 हो जाएगा। इसी तरह से और शेष जो है आप निकाल सकते हैं। इसका दूसरा सवाल जो है देखें, दूसरा कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हों तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी। 24 अवयव दिया गया है, तो उस आव्यूह की कोटि क्या हो सकती है। एक तो एक रो हो 24 कॉलम हो, यह हो सकता है, या 24 रो हो और एक कॉलम हो, या
2 × 12 हो, 12 × 2 हो, 3 × 4 हो, 4 × 3 हो, 8 × 3, 3 × 8। इस तरह से मतलब दोनों का गुणा जो है वो गुणनफल 24 आवे, वही जो है उसका कोटि होगा। देखें यहाँ लगा है 24 × 1, 1 × 24, 2 × 12, 12 × 2। पहला जो अंक है वह पंक्ति है और दूसरा जो डिजिट लिखा गया है वो स्तंभ है। तो देखें इस तरह से यह है। अब 13 अवयव वाले अवयवों की कोटियाँ जो है 1 × 13 हो सकता है, जिसमें एक पंक्ति हो 13 कॉलम हो, या 13 पंक्ति हो 1 कॉलम हो। इसी तरह से आप तीसरा कर लेंगे। चौथा और पांचवा जो है एक ही जैसे है, उदाहरण भी दिया था उसको देख सकते हैं। इसका पांचवा आप देखें। तीन गुणे 4 कोटि वाले अवयव की रचना करना है। इसका पहला दिया है aij बराबर हाफ माड -3i + j। तो a11 निकालेंगे पहले। तो a11 ये प्रश्न में दिया है हाफ माड -3i + j। तो a11 i की जगह 1, j की जगह 1 रखेंगे। तो हाफ माड -3i की जगह 1 + j की जगह 1। तो इसका मान जो आपका निकल गया हाफ माड में -2। तो माड में कोई ऋणात्मक संख्या अगर होगी तो उसको हम जो है प्लस में ही लिखेंगे। तो इस तरह से 2 से 2 कट जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम a12, a13, a14 यानी i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह जो है ये दूसरा वाला जो डिजिट है उसको रखते जाएंगे। इसी तरह से 14, 2, 21, 2, 2, 2, 3 ये निकाल लेंगे। ये 2, 4 तक ये यहाँ निकल जाएगा, आप निकाल लेंगे। सेम विधि है, प्रोसेस है। A3, 4 तक हम इसका निकालेंगे। तो देखिए जब निकल गया तो 3 × 4 कोटि का अवयव जो है a बराबर a11, यह जो है 1 जो है a11 है, यह a12 है, a13, a14, यह जो है a21, a22, a23, a24, यह जो है a31, a32, a33, a34 है। इस तरह से यह अवयव जो है आपका मिल गया। अब देखें छठा जो है एक्स वाई जेड का मान निकालना है अवयवों की तुलना करके। तो आप देखें इसका पहला दोनों तरफ 2 × 2 कोटि का है। तो यह जो a11 है इसके a11 के बराबर है, यानी y बराबर 4 हो जाएगा, या x बराबर जो है 1 हो जाएगा। इसी तरह से यह x + y बराबर 6 हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा। 5 धन z बराबर 5 हो जाएगा, तो x z का मान 0 हो जाएगा, और x + y बराबर 6 हो जाएगा, और x y जो है 8 हो जाएगा। तो इन समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपका 7वां प्रश्न भी है, इसको हल कर लेंगे। 8वां जो है a बराबर दिया हुआ है aij m × n कोटि का एक वर्ग अवयव है। ये वर्ग अवयव कब होगा? जिसमें से 4 विकल्प दिया गया है उसमें से कौन सा विकल्प सही होगा वर्ग अवयव होने के लिए? तो यदि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो तो वह जो है वर्ग अवयव होगा। 9वां जो है इसका करने के लिए आप जो है ये 2 अवयव दिया गया है, इनकी तुलना कर देंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। इस 3x + 7 जो है 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से x निकाल लेंगे। और 2 - 3x बराबर 4 है, इससे जो है आप x निकाल लेंगे। और इस तरह से y + 1 बराबर 8 है, यहाँ से y निकल जाएगा, तो आपका मान निकल जाएगा। आप इसको हल कर सकते हैं।
10वां देखें, 10वां दिया है कि 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो दो अंकों से इसको भरना है और अवयवों की संख्या जो है कितनी है, 9 है। तो 0 से जो है 9 स्थानों को भरने की कुल विधि जो होगी 0 या 1 से टू द पावर n, जहाँ यह n की जगह 9 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 215 संभवतः होगा 512। 2 पर 9 घात करें तो 512 मिलेगा। तो इस तरह से इसका विकल्प जो है डी सही है। इसका विकल्प डी सही है। इसका हल जो है यह है, आप नोट कर लें। इस तरह से यह आपका जो है प्रश्नावली ये समाप्त होता है। इसका अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और सभी बच्चे आप उदाहरण को निश्चित रूप से लगाएंगे। बोर्ड परीक्षा में उदाहरण के प्रश्न ही करीब करीब 40% से अधिक जो है उदाहरण मिलते हैं। और अंशाल में भी आप पढ़ेंगे, इसको बताया जा रहा है। तो आप अपना जो है उदाहरण भी देखते रहेंगे।